एक 6 साल का बच्चा रात 2 बजे तक मोबाइल में गेम्स खेल रहा था और जब उसकी माँ ने मोबाइल छीन लिया तो वो फर्श पर लेटकर चिल्लाने लगा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि आज हमारे घरों में हो रही असली हकीकत है। क्या आप जानते हैं भारत में हर तीसरा बच्चा अब स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो चुका है और पेरेंट्स को इसका अंदाजा भी नहीं है। यह सिर्फ एक लत नहीं, यह बच्चों के दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहा है। इस रीप्रोग्रामिंग का असली मकसद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे और इससे निकलने का क्या रास्ता है, इस वीडियो में हम जानेंगे वो पूरी सच्चाई जो शायद आपको हैरान कर देगी। लेकिन इसका एक आसान रास्ता है जिससे हम बच्चों को इस दलदल से निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। देखिए, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मोबाइल हमारी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। हम सभी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, काम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और अब तो बच्चों की एजुकेशन के लिए भी। यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि लाइफ का कंपलसरी हिस्सा बन चुका है। टेक्नोलॉजी से बच्चों का फेमिलियर होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक अवेयरनेस और एक लत में फर्क होता है और यही फर्क कई बार हम समझ नहीं पाते और इसी कंफ्यूजन की वजह से आज भारत में लाखों बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि इस वीडियो में हम उन शॉकिंग डेटा की बात करेंगे जो मोबाइल एडिक्शन से जुड़े हैं। हम देखेंगे कि WHO इस पर क्या कहता है, इन पर की गई रिसर्च और डॉक्टर की चेतावनियों को समझेंगे और जानेंगे कि यह स्क्रीन एडिक्शन किस तरह बच्चों के दिमाग, आंखों, बिहेवियर और सोशल लाइफ को धीरे धीरे बदल रहा है। यह सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, ये बच्चों के बचपन की और उनके फ्यूचर की बात है। तो चलिए मिलकर इस खतरे को अनलॉक करते हैं। देखिए, आज का भारत एक टेक्नोलॉजिकल रिच देश है। यहाँ हर घर में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। चाहे शहर हो या गांव, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। लेकिन यही मोबाइल अपने साथ कई सारे खतरों को भी लाता है, खासकर बच्चों के लिए। और नतीजा, आज भारत में हर तीसरा बच्चा स्क्रीन टाइम की लत से जूझ रहा है और कई पेरेंट्स को इसका अंदाजा भी नहीं है। पेरेंट्स के लिए मोबाइल एक आसान समाधान बन चुका है। बच्चा रो रहा है, फोन दे दो। खाना नहीं खा रहा, राइम्स चला दो। बोर हो रहा है, गेम्स या यूट्यूब लगा दो। हम सोचते हैं कि हम उन्हें स्मार्ट बना रहे हैं, उन्हें एंगेज रख रहे हैं, लेकिन ये सुविधा बच्चों के लिए कब एक लत में बदल जाती है इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। और इसी लत में अब पेरेंट्स भी अनजाने में शामिल हो रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड है अपने छोटे बच्चों की क्यूट या मजेदार रील्स बनाना। माँ बाप अपने बच्चों से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं, उन्हें अनोखे कपड़े पहनाते हैं या उनकी हर हरकत को कैमरे में कैद करते हैं और उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। उनका मकसद होता है कि उनका बच्चा वायरल हो जाए, उसे लाइक्स और फॉलोअर्स मिले और वो फेमस हो सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके आप अपने बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं? जब एक बच्चा हर समय कैमरे की नजर में रहता है तो उसका नॉर्मल बिहेवियर पूरी तरह से खत्म होने लगता है। वो खेल के मैदान में दौड़ने भागने की बजाय कैमरे के सामने एक्टिंग करना सीखता है। उसे सोशल मीडिया पर मिलने वाली वाहवाही असली खुशी लगने लगती है और ये उनके आत्मविश्वास, सामाजिक रिश्तों और क्रिएटिविटी को पूरी तरह से प्रभावित करता है। उसका बचपन जो मिट्टी में खेलने, दोस्तों से लड़ने झगड़ने और खुलकर हंसने रोने में बीतना चाहिए था, वो अब एक स्क्रीन के पीछे सिमट कर रह जाता है। कई बार तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे रख के खुद फेमस होना चाहते हैं। यह एक गंभीर खतरा है जो बच्चों के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट को अनजाने में पटरी से उतार रहा है। एक मेडिकल रिसर्च में पता चला है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 99% बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। इन बच्चों का स्क्रीन टाइम एवरेज 1 घंटे से ज्यादा है और अगर टीवी, यूट्यूब और गेम्स को जोड़ ले तो यह समय 5 घंटे पर डे तक पहुंच जाता है। सोचिए, जो समय बच्चों को खेलने कूदने और बातचीत में बिताना चाहिए वो अब एक चमकती स्क्रीन के सामने जा रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक ने इस आदत को और भी गहरा बना दिया है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, पार्क में खेलते थे, लेकिन कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस और घर में बंद रहने की मजबूरी ने बच्चों को स्क्रीन के साथ जीना सिखा दिया है। अब ये स्क्रीन टाइम न्यू नॉर्मल बन चुका है। स्टडी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही डिवाइस पर फोकस हो रहा है। आज के मोबाइल में बच्चों के लिए हर एक चीज मौजूद है। गेम्स, यूट्यूब चैनल्स, कार्टून, इंस्टा रील्स, शॉर्ट्स, स्नैपचैट के फिल्टर्स और इन सब का एक ही मकसद है, बच्चों का ध्यान बांध कर रखना। और ये काम इन एप्स का एल्गोरिदम बखूबी करता है। जैसे ही एक वीडियो खत्म होता है, अगला ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। एक गेम खत्म होते ही दूसरा सजेशन आ जाता है। इसने बच्चों का अटेंशन स्पेन एक हद तक कम कर दिया है। आज के बच्चे घंटों मोबाइल में ऐसे खो जाते हैं जैसे ये कोई नशा हो, और यही असली डर है। ये नशा अब बहुत कम एज से शुरू हो चुका है। माना कि यह डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड से पूरी तरह बच पाना आसान नहीं है, यह एक सच है। लेकिन बच्चों को इस दलदल में घसने से बचाना यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अब यह सिर्फ
एक स्क्रीन टाइम का मुद्दा नहीं, ये बच्चों का मेंटल, सोशल और इमोशनल विकास का सवाल बन चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं डेंजरस इफेक्ट की। ये वो हिस्सा है जिसे हर पेरेंट को सुनना चाहिए, खासकर अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है, कि कैसे ये मोबाइल की लत बच्चों के नन्हे दिमाग और शरीर को अंदर से बदल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे के दिमाग पर मोबाइल का क्या असर होता है। तो जब बच्चा मोबाइल में गेम्स खेलता है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स या रील देखता है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। डोपामाइन एक फील गुड हार्मोन है जो हमें खुशी का एहसास देता है। लेकिन बच्चों का दिमाग अभी डेवलपमेंट स्टेज में होता है और इस दौरान लगातार डोपामाइन मिलने से उनका ब्रेन तुरंत मिलने वाली हैप्पीनेस का एडिक्टेड हो जाता है। ऐसे में उन्हें पढ़ाई, खेल या दोस्तों से बातचीत जैसे रियल एक्सपीरियंस में वो खुशी नहीं मिलती जो उन्हें मोबाइल में रील देखने से मिलती हो, और इसी तरह से वो रियल लाइफ से दूरी बनाने लगते हैं। एम्स भोपाल की 2024 की एक रिसर्च बताती है कि 33% टीनेजर डिप्रेशन और 24% टीनेजर एंजाइटी और मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उनका मेन रीजन है मोबाइल का एक्सेसिव यूज। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन आईज की। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट और लंबे समय तक पास से मोबाइल देखने की आदत बच्चों की आंखों के लिए बेहद हानिकारक है। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में मायोपिया यानी कि नियर विजन डिफेक्ट के मामले बच्चों में 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। टीवी, टैबलेट और मोबाइल स्क्रीन की वजह से आज बच्चों में ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों में जलन और लगातार सिर दर्द जैसी शिकायतें नॉर्मल हो चुकी है। ये तो हुई दिमाग और आंखों की बात। अब जरा सोचिए, जब बॉडी को भी स्क्रीन की लत लग जाए तो उसका क्या हाल होगा। बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट पर भी इसका इफेक्ट हो रहा है। बच्चे जो पहले पार्क में खेलते थे, अब घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर मोबाइल में लगे रहते हैं, और नतीजा मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है और खाने पीने की आदतें भी बिगड़ चुकी है। इससे आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और अन्य लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों के चांस कई गुना तक बढ़ चुके हैं। मोबाइल के ज्यादा उपयोग से बच्चों का बॉडी पोस्चर भी खराब हो रहा है। घंटों झुककर स्क्रीन देखने से गर्दन और पीठ में दर्द की शिकायतें अब 6 से 10 साल के बच्चों में भी देखी जा रही है। ये चीजें पहले 50 या 60 साल के एडल्ट्स में होती थी, जो बच्चों में भी देखी जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि इस लत का असर मेंटल हेल्थ और बिहेवियर पर क्या होता है। तो आजकल बच्चे चिड़चिड़े होने लगे हैं। मोबाइल छीनते ही वो गुस्सा करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और ये सब एडिक्शन के लक्षण है। अभी कुछ समय पहले ही एक मामला सामने आया था, जब 7 साल का एक बच्चा जो मोबाइल के एक्सेसिव यूज के कारण वर्चुअल ऑटिज्म डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया और अजीब तरह की आवाजें निकालने लगा। परिवार ने लाखों रुपए खर्च किए, तब जाकर इसका इलाज हुआ। मोबाइल से बच्चों का सोशल बिहेवियर भी प्रभावित हो रहा है। वो अब दोस्तों के साथ खेलने या बातचीत करना भूलते जा रहे हैं। इससे उनमें भावनाओं को समझने, रिश्तों को निभाने और वास्तविक दुनिया से जुड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ साथ मोबाइल की लत के कारण बच्चों की नींद का पैटर्न भी बिगड़ता जा रहा है। नींद की कमी से मूड स्विंग, फोकस की कमी और फिजिकल डेवलपमेंट में रुकावट देखी जा रही है। मोबाइल की लत सीधे तौर पर कंसंट्रेशन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को नुकसान पहुंचा रही है। बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं और इनका सीधा असर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर हो रहा है। इसके साथ ही इंटरनेट की दुनिया में बच्चों को कई और खतरे भी घेरे रहते हैं, और आजकल मोबाइल में आपको अच्छा बुरा हर टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। इसी वजह से बच्चे कभी कभी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट तक पहुंच जाते हैं। वो साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं या कभी कभी खुद दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और क्या आपने कभी वर्चुअल ऑटिज्म का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब सुनिए, क्योंकि ये आने वाले समय में एक सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे दूसरों से जुड़ नहीं पाते, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते और बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब एक नया शब्द सामने आया है, वर्चुअल ऑटिज्म। यह असली ऑटिज्म नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चों में ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चे घंटों घंटों तक मोबाइल, यूट्यूब या गेम्स में डूबे रहते हैं, उनका दिमाग का डेवलपमेंट रुकने लगता है। वो इंसानों की बजाय स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन करना सीखते हैं और इससे इनका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक जाता है। पहली बार यह टर्म फ्रांस में सामने आया जब कई बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण दिखे, लेकिन जब उन्हें मोबाइल से दूर किया गया तो उनकी हालत में सुधार देखा गया। यानी अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो वर्चुअल ऑटिज्म रिवर्सेबल है, लेकिन अगर देर हो जाए तो यह परमानेंट भी हो सकता है। और स्क्रीन टाइम को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। 1 से 2 साल से बच्चों को केवल कुछ मिनट, और वो भी पेरेंट्स की निगरानी में। 3 से 4 साल के बच्चों को दिन में 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए।
और 5 साल से ऊपर के बच्चों को स्क्रीन टाइम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करके देना चाहिए। स्कूल के काम को छोड़कर 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। इन गाइडलाइन से एक बात साफ होती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को सीधे तौर पर इफेक्ट करता है। और ये सिर्फ डेटा या स्टडीज की बात नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों की बात है जो हमारे आसपास, हमारे ही घरों में हो रही है। ऐसी कहानियां जो हमने खुद देखी है और महसूस की है। आजकल बच्चे मोबाइल में इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल ना हो वो खाना नहीं खाते। और वो मोबाइल में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें ये तक पता नहीं होता कि उन्होंने खाने में क्या खाया। दिन भर बस मोबाइल में गेम्स और वीडियो देखते रहते हैं। उनकी बोलने की क्षमता नॉर्मल से बहुत धीमी हो चुकी है और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं आ रहा। और अगर उनसे फोन छीन लो तो वो अपना सिर पटकने लगते हैं। तो क्या ये किसी ड्रग्स की लत से कम है? और दूसरी ओर आज के कई टीनेजर्स भी सोशल मीडिया पर तो भले ही हजारों फॉलोअर्स के साथ कनेक्टेड दिखते हो, लेकिन असली जिंदगी में वो बेहद अकेले हैं। और ऑनलाइन तो एक्टिव है लेकिन ऑफलाइन दुनिया से कट चुके हैं। न परिवार से इमोशनली कनेक्टेड है, न दोस्तों के साथ बातचीत हो रही है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े होना, गुस्सा करना और कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब कॉमन सिम्टम्स होने लगे हैं। और स्कूलों में भी ये असर साफ दिखने लगा है। कई टीचर्स का कहना है कि बच्चों की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है। वो बोर्ड पर लिखी चीजों को ठीक से याद नहीं कर पाते, क्लास में ध्यान नहीं दे पाते और पढ़ने लिखने की आदतें कम होती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर समय वो मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। ये सारी घटनाएं मिलकर हमें एक खतरे की ओर इशारा करती है। एक ऐसा खतरा जो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो हमारी अगली पीढ़ी उसके गंभीर परिणाम भुगतेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मोबाइल एडिक्शन से हम बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं? क्या उन्हें टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए और ये आज के जमाने में मुमकिन भी नहीं होगा। लेकिन एक संतुलन, बैलेंस बनाना जरूरी है। एक ऐसा रास्ता जहाँ टेक्नोलॉजी भी हो लेकिन बच्चों का बचपन भी जिंदा रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो स्क्रीन टाइम की बाउंड्री तय करें। WHO की गाइडलाइन को अपनाएं। बच्चों के लिए हर दिन मोबाइल इस्तेमाल की एक सीमित सीमा को तय करें और उस पर कायम रहे। और बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो अगर आप खुद हर वक्त मोबाइल में डूबे रहेंगे तो वो भी यही सीखेंगे। तो इसके लिए आपको भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करना होगा, खासकर तब जब आप बच्चों के साथ हो। डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। बच्चों को मोबाइल से हटाकर आउटडोर गेम्स, किताबों, म्यूजिक, आर्ट या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम की ओर मोड़िए। उनके लिए स्क्रीन टाइम से ज्यादा रियल टाइम को इम्पोर्टेंट बनाइए। उन्हें सिर्फ डराइए मत, बल्कि समझाइए। बताइए कि मोबाइल का सही इस्तेमाल क्या है और मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है। डिनर टाइम, फैमिली टाइम, सोने से पहले ये समय मोबाइल फ्री होने चाहिए। ऐसे नियम बनाइए जो पूरे परिवार पर लागू हो। बच्चे फोन में कौन कौन से ऐप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या देख रहे हैं, उन पर नजर रखिए ताकि आपको पता चले कि वो मोबाइल में कोई इनएप्रोप्रिएट चीज को ना देखे। लेकिन निगरानी के साथ साथ संवाद भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्मार्टफोन की बात नहीं है। ये बात है बच्चों के मेंटल हेल्थ की, उनके फिजिकल डेवलपमेंट की और उनके सोशल फ्यूचर की। सवाल ये नहीं है कि मोबाइल कितना नुकसान करता है, सवाल ये है कि क्या आप अपने बच्चे के बचपन को बचाने के लिए कुछ करने को तैयार है? क्या आप उनके बेहतर कल के लिए आज कुछ चीजें छोड़ सकते हैं? तो इन सब चीजों को लेकर आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके घर में भी मोबाइल की वजह से संघर्ष हो रहा है और क्या आप इन उपायों को अपनाएंगे, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।